सो हाय एवरीवन, दिस इज योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो हमने क्या क्या देखा था सर? हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख लिया था। फिर उसके हिसाब से सरकार ने जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर दिए थे वो भी देख लिए थे। अब वो राइट्स यूज में लाने के लिए कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी देख ली थी। अब इतना सब करने के बाद भी अगर कभी कंज्यूमर के साथ में कोई गलत घटना घट जाए तो उसके लिए कुछ वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिए। वो क्या क्या है ये आज की हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है सर, पर ये आपकी लिस्ट का लास्ट वाला पार्ट होगा, तो इसके बाद में एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस साथ में एक चैप्टर का क्रक्स भी डिस्कस करेंगे। तो वो वाली वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। तो सर अब ये वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन लाए क्यों? तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो देश की जुडिशियरी है वो वैसे ही पूरी नहीं पड़ती, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा कौन? तो फिर सरकार ने कुछ अलग अलग वेज भी दिए और मीन्स भी दिए कि भाई तो कंज्यूमर अगर तेरे साथ कुछ गलत घटना घट जाए तो ये वेज एंड मीन्स यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। तो हर बार की तरह सर टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा पहला वाला कॉलम रहेगा वेज एंड मेजर, उससे जो दूसरा वाला कॉलम रहेगा वो लिंक्ड रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। क्या सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन, बोलो मेरे साथ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन। तो क्या होता है सर, इंडिया में एक्चुअली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, पर सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करते, साथ में प्रमोट भी करते कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है, कंज्यूमर जो है इंडिया में वो ऑलरेडी बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वो उनमें एकता नहीं है, और कोई खड़ा भी होगा लड़ने के लिए तो खड़ा होगा कोई एक। तो क्या करती कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन? अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल खड़ा हो तो उसकी समस्या का समाधान करती, पर कैसे वे में करती? बिल्कुल क्विक और एडिक्वेट। कैसे वे में रिड्रेसल होता है? बिल्कुल क्विक और एडिक्वेट। तो क्या करता कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन। मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्टिव इन इंडिया। प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करेगा? प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ठीक है। फिर इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू सीक क्विक एंड एडिक्वेट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब कंप्लेंट है, डिस्प्यूट्स जो भी है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? अवेयरनेस प्रोग्राम। तो आपने तो सुना ही होगा सर, जागो ग्राहक जागो, अपने हक से मत भागो। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। तो हमारे देश में गवर्नमेंट क्या करती? कुछ पब्लिसिटी मेजर्स लेती, जिसके वजह से जो कंज्यूमर्स के बीच में की अवेयरनेस है वो बढ़े, क्योंकि अवेयर कंज्यूमर होगा तो उसके साथ में बेईमानी कम होगी। तो गवर्नमेंट पब्लिसिटी मेजर्स में क्या क्या करती? तो कुछ जर्नल छाप देगी, कुछ ब्राउशर्स, कुछ बुकलेट, या और भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब आप दो डेट याद रखना। एक था हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वो कब था सर? हमने ऊपर पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो था 15 मार्च को। अब नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब है सर, ये भी बता दो। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे ये 24 दिसंबर को आता। तो एक बार मेरे साथ में वापस बोलो, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे कब है? 15 मार्च को। और नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब आता है? 24 दिसंबर को। क्लियर है? क्लियर है सर। अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जागरूकता फैलाएंगे, जागो ग्राहक जागो। तो क्या करती गवर्नमेंट? टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मेनी पब्लिक मेजर्स। कौन से मेजर्स सर? पब्लिक मेजर्स। अब उसमें क्या क्या किया उन्होंने? सच एज जर्नल्स, बुकलेट्स एंड ब्राउशर्स। क्लियर है? क्लियर है सर। और दो डेट याद रखना, नेशनल कब आएगा सर? 24 दिसंबर को। इंटरनेशनल कब आएगा? 15 मार्च को। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा कौन सा है सर? रिड्रेसल फोरम्स। सर ये तो कुछ कुछ हमने पढ़ा हुआ, जैसे वो हमने पढ़ा था ना, 3 टायर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। वो एक कोई तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, कुछ तो स्टेट लेवल पे था, कुछ तो नहीं, हाँ बस वही है। तो क्या क्या सर हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि चीज़ों को आसानी से और सिंप्लीफाइड वे में हमारी जितनी पॉपुलेशन को संभालने के लिए 3 टायर अलग अलग टायर्स दिए, जहाँ पे सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स होता था। हाँ सर याद आ गया। तो वही है कि अ सिस्टम हैज़ बीन सेटअप टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस एंड डिस्प्यूट एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। जो हमने पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, याद आ गया सर। अब सर इनका मेन एम क्या था? कि वो बिल्कुल सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। कैसा सर? सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। वापस एक बार, सिंपल, स्पीडी एंड एक्सपेंसिव। समस्या का समाधान मतलब कि रिड्रेसल हो कंज्यूमर की ग्रीवियंसेस का। ग्रीवियंसेस का मतलब वापस रिपीट कर दूं, कोई भी कंप्लेंट या डिस्प्यूट।
क्लियर है सर। अब फोर्थ वाला पॉइंट, लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मतलब बाय लॉ। तो क्या होता था सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के पहले काफ़ी सारे अलग अलग लॉस थे। वो लॉस कौन से थे, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे काफ़ी सारे एक्ट्स थे। तो भाई कंज्यूमर पहले ही थोड़ा अनअवेयर है, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसके राइट्स सारे मालूम होना चाहिए और ऊपर से यूज़ भी करना चाहिए। तो इतना सब थोड़ी कर पाएगा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्सक्लूसिव यानी सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया 2019 में। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज हमें याद रखनी है कि जो एक्ट है इसका इनिशिएशन, आयन मतलब इनिशिएशन कब हुआ था, 1986। कब हुआ था, 1986। तो क्या बोलता सर लेजिस्लेटिव मैटर कि अ नंबर ऑफ लॉज हैव बीन इनेक्टेड इन इंडिया टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि सर प्रोटेक्ट करना मतलब वो ये सेफ गार्ड करना, इंटरेस्ट को भी और राइट को भी। उसके बाद में एन एक्सक्लूसिव एक्ट हैज बीन एडवोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कब इनिशिएट हुआ था, 1986। कब इनिशिएट हुआ था, 1986। क्लियर है सर। अब हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा है सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर ये क्या है, जनहित याचिका सुना आपने, PIL, ये वाली पिल नहीं, वो कोर्ट वाली पिल। तो सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ऐसा एक लीगल एक्शन होता है जो कोर्ट में लिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स में। सर वापस एक बार, ऐसा लीगल एक्शन जो कोर्ट में, कहीं भी नहीं कहा कोर्ट में, जिसका मैटर कौन हो सर, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। वापस एक बार मेरे साथ में बोलो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसके साथ में गलत घटना हुई हो वही जाके अप्रोच करे कोर्ट को। कोई भी आदमी, आमतौर पर कोई भी आदमी जाकर PIL फाइल कर सकता। अब सर ये ऐसा क्यों, तो हमारे देश में कई सारे अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स है, वो वैसे ही सामने नहीं आते। तो उनके बिहाफ पे अगर कोई सामने आने की कोशिश करे तो फिर वो डायरेक्टली जाके PIL कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो क्या बोला सर, एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। पर मैटर कैसा होना चाहिए सर, पब्लिक का, पर्सनल मैटर नहीं सर। गर्लफ्रेंड छोड़ के गई आप कोर्ट में जाओगे, ये नहीं चलेगा, पब्लिक मैटर होना चाहिए। और बाद में ये क्या है सर, क्योंकि वो अनरिप्रेजेंटेड है तो उनके बिहाफ पे कोई आएगा तो उनको लीगल रेमेडी मिलेगी। मतलब इट प्रोवाइड्स लीगल रेमेडी टू द अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है सर। अब इसके बाद में हमारा सिक्स्थ पॉइंट, लोक अदालत। अब लोक का मतलब क्या होता है, पीपल। तो लोक अदालत को हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। तो लोक क्योंकि लोग है तो उनको अपन पीपल कोर्ट कहते हैं, और अदालत का मतलब कोर्ट। तो हिंदी का इंग्लिश, लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट। अब आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि गवर्नमेंट जो है अपनी, वो अगर अपने लोग रहे तो उन पे कॉम्प्रोमाइज करती, क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना यार। अगर गवर्नमेंट खुद के लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज करती, पर अगर वही आतंकवादी है तो उनको सीधा मिनिमाइज करती। तो लोक अदालत क्या करते सर, ये डिस्प्यूट्स को सेटल करते बाय कॉम्प्रोमाइज। कैसे सेटल करते, कॉम्प्रोमाइज। तो पीपल कोर्ट एस्टेब्लिश टू सेटल डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है सर। और सर लोक अदालत की सबसे खास बात क्या है पता है आपको, यहाँ पे आगे पीछे डिले नहीं है, ऑन स्पॉट डिसीजन लेते कि जो है वो है। तो सर क्योंकि ऑन स्पॉट डिसीजन लिए जाते हैं और ऐसे डिसीजन से जो स्टैट्यूट्स का मतलब लॉ, जो लॉ के द्वारा मान्य है, तो सर इससे ज़्यादा क्विक रिड्रेसल क्या होगा, समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हो रहा। क्या हो रहा सर, समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हो रहा। तो क्या होता सर, ऑन स्पॉट डिसीजंस लिए जाते जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूट्स का मतलब लॉ, कि भाई कानूनी तौर पे जो डिसीजन हुआ उसको मान्यता है। अब सर इतना ऑन स्पॉट है, इसके लिए सर क्विक रिड्रेसल हो जाता फॉर पब्लिक ग्रीवियंसेस। क्लियर है सर। अब लास्ट में कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कौन सा फंड सर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये किसने बनाया सर फंड, ये फंड बनाया कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। कौन से डिपार्टमेंट ने, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। तो ये फंड क्या करता है सर, नॉर्मली जो अपने रूरल एरियाज रहते हैं ना, कौन से एरियाज, रूरल गांव देहात के जो एरिया होते हैं हमारे, वहां पे कंज्यूमर मूवमेंट को स्ट्रेंथन करते। क्या करते, वहां की कंज्यूमर मूवमेंट को स्ट्रेंथन करते। तो सर वापस देखेंगे अपन, कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड वेलफेयर फंड। तो ये फंड किसने बनाया सर, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने। ठीक है। और ये क्या करते हैं सर, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट इन रूरल एरियाज। कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में। बाप रे सर, चीजें तो हम सारी समझ गए, पर इन सबको हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी टेक्निक के होते हैं 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप अब मेरे साथ रिलैक्स होकर एकदम स्टोरी सुनना। तो क्या हुआ था गाइस, जैसे हर कॉलोनी में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता, हमारी कॉलोनी में भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, पर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते,
वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक प्रोग्राम चल रहा था नाच गाने का सर, नहीं बे अवेयरनेस का प्रोग्राम, अभी तो पढ़ा अपन ने। तो कौन सा प्रोग्राम चल रहा था सर? अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था। अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई सर। ऐसे कैसे सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए उनके अवेयरनेस प्रोग्राम में चीटिंग हो गई। भाई ये इंडिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता। तो जब उनके साथ में चीटिंग हो गई तो फिर हमने हमारी समस्या का समाधान ढूंढने लगे। कुछ लोग मारामारी करने लगे, सब उथल पुथल मच गई। तो तब हमारे एरिया के एकदम बुजुर्ग दादा है, वो बोले देख भाई मेरे आंग में पहली दम नहीं है, मैं मारामारी तो नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर लूंगा। उन्होंने क्या बोला? मैं लेजिस्लेटिव मेजर यानी मैं लॉ के थ्रू जाऊंगा, और आप सबके बिहाफ पे भी अकेला अकेला नहीं जाऊंगा, आप सबके बिहाफ पे भी एक पीआईएल जो है वो लोक अदालत में फाइल करूंगा। काका का इनिशिएटिव सुन के सब मारामारी करने से रुक गए, पर उसमें हम जैसे भी लोग थे। मैंने बोला काका तुम्ही तर अगोदरच रिटायर झाले, मग पैशाचं कसं? फिर उन्होंने बोला बेटा कंज्यूमर वेलफेयर फंड है किसके लिए? क्या बोला उन्होंने? बेटा कंज्यूमर वेलफेयर फंड है किसके लिए? होप सो आपको स्टोरी समझ में आई हो, नहीं तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लो, आप ही की वीडियो है। तो अब एक बार पिक्चर के साथ देखते। तो क्या हुआ सर? तो हमारा एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें क्या चल रहा था सर? तो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था। क्या हुआ था सर? एक कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था, पर क्योंकि वहाँ पे चीटिंग हो गई तो फिर हमारी समस्या का समाधान मतलब रिड्रेस करने के लिए, क्या सर? हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ लोग पैतरे आजमाने लगे। तो उसमें से फिर एक बुजुर्ग अंकल खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मैं मारामारी नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर फॉलो करूंगा। क्या करूंगा? मैं लेजिस्लेटिव मेजर फॉलो करूंगा और एक पीआईएल फाइल करूंगा। क्या करूंगा? पीआईएल फाइल करूंगा, वो भी कहा तो लोक अदालत में। फिर हमने पूछा सर पैसों का कैसे? तो उन्होंने बोला पैसों की टेंशन छोड़ो ना यार, कंज्यूमर वेलफेयर फंड है किसके लिए? एक बार वापस देखते। तो क्या हुआ था सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई। तो फिर वो चीटिंग की समस्या का समाधान ढूंढने यानी रिड्रेस करने के लिए हमने लेजिस्लेटिव मेजर लिया, जहां पर हमने क्या किया? एक पीआईएल फाइल की। कहाँ फाइल की? वो लोक अदालत में। और पैसों की चिंता कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। एक बार वापस। तो क्या हुआ था सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई। अब यहाँ चीटिंग हो गई तो फिर हमने उसकी समस्या का समाधान यानी रिड्रेस करने के लिए लेजिस्लेटिव मेजर लिया। उसके अंदर हमने एक पीआईएल फाइल की, और वो पीआईएल कहाँ फाइल की? हमने लोक अदालत में। और उसकी टेंशन किस पे छोड़ दी हमने? तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे। एक लास्ट बार वापस देखते, और इस बार आप मेरे साथ साथ बोलना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हुई तो उसको रिड्रेस करने के लिए हमने लेजिस्लेटिव मेजर यूज किया, जिसके अंदर हमने एक पीआईएल फाइल की लोक अदालत में, और पैसों की चिंता कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। होप सो आपको स्टोरी याद रही होगी सर, पर हमें नहीं लगता कि हमें सारी चीजें याद है, तो देखते ना याद है कि नहीं। तो सर हमारी स्टोरी क्या कैसे शुरू हुई थी? तो हमने देखा था कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई थी। फिर उसकी समस्या का समाधान ढूंढने यानी रिड्रेस करने के लिए एक बुजुर्ग आदमी ने क्या बोला कि भाई मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर यूज करके एक पीआईएल फाइल करूंगा। कहाँ फाइल करूंगा? तो लोक अदालत में। और जो पैसों की टेंशन है वो तो हमने कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। वापस एक बार क्या देखा था सर हमने? जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई तो फिर हम समस्या की समाधान ढूंढने यानी रिड्रेस करने के लिए, रिड्रेस से आप याद रखना रिड्रेसल फोरम, रिड्रेस करने के लिए एक बुजुर्ग अंकल ने बोला कि मैं मारामारी नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर्स यूज करके एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करूंगा। कहाँ फाइल करूंगा? तो लोक अदालत में। और पैसों की चिंता हमने कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। होप सो सारी चीजें आपको याद रही होगी। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आपने आपके एंड पे एक बार टेक्स्ट को अच्छी से रीड करना है। सर कौन से टेक्स्ट को? तो ये वाले टेक्स्ट को, जहां पर आपने पूरा पढ़ना है कि वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन कौन से थे। और एक बात हमेशा की तरह, हमारी सेल्फ प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्यों सर? क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये वीडियो खत्म होते ही एक बार लिख के जरूर देखना, क्योंकि अब भी लिखोगे तो लिखा जाएगा, बात की चीजें तो फिर बाद में ही रह जाती। तो बस यारो आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।